तो हेलो स्टूडेंट, संस्कार वैली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द संस्कार प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का फिर से बहुत स्वागत है। आपको पता है कि हमारी कौन सी सीरीज चल रही है? हमारी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है और उसमें हम आपको कल क्या पढ़ा रहे थे? हम आपको पढ़ा रहे थे कल टेंस। और हमने कौन सा टेंस हमने आपको पढ़ा दिया था? हमने पढ़ा दिया था आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसमें भी हमने एक नेगेटिव, जिसमें आता है नॉट, आता है ना, नहीं वाले, नकारात्मक वाले जो सेंटेंस होते हैं वो हमने आपको पढ़ा दिए थे। आज कौन से चलेंगे? आज बताओ। इंटेरोगेटिव चलेंगे। लेकिन उससे पहले हल्का सा रिवीजन करा देते हैं। हमने आपको कल क्या पढ़ाया था कि मान लीजिए कोई वाक्य है और उसके अंत में क्या आ जाता है? उसके अंत में ता है, ती है और ते है आदि शब्द, ये तीन शब्द आ जाते हैं अंत में, तो वो कौन सा होता है? PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, ये कराया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा या एडवर्ब उपस्थित हो। तो ये होता है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में एस या ES, ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा, ये होता है इसका फॉर्मूला। हमने से कुछ एग्जाम्पल भी करा रहे थे। और वह बाजार जाती है, वह नहाता है, वह नहाती है, राजू मार्केट जाता है, आप स्कूल आते हो। तो ये सारे सेंटेंस बहुत सिंपल हैं। तो कौन से होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, या इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं। उसके बाद आप देखो, उसके बाद नेगेटिव वाला भी कराया था, जिसमें क्या आ गया था? नॉट आ गया था, है ना। यहाँ उसके बाद नॉट में नकारात्मक में क्या आ गया था? नॉट आ गया था। ऐसा करिए आप एक दो एग्जाम्पल और देखिए नॉट वाले, नेगेटिव वाले। हमारा डस्टर कहाँ चला गया? इसको मैं अरेज कर देता हूँ। अब आपका आ गया नेगेटिव वाला। एक दो एग्जाम्पल और करिए नॉट वाले। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे किस पर? इंटेरोगेटिव पर। इंटेरोगेटिव मतलब होता है प्रश्न वाले। तो एक एग्जाम्पल आप करिए कि वह, शायद मैंने ये नहीं कराया था कल, दूध नहीं पीता है। वह दूध नहीं पीता है। इसको आप बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका क्या आंसर है कि वह दूध नहीं पीता है। मैंने अंडरलाइन कर दिया है। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। फिर क्या आएगा? वर्ब आएगी। पीने को क्या बोलते हैं? ड्रिंक बोलते हैं, DRINK, ड्रिंक बोलते हैं। सब्जेक्ट में क्या आएगा? वह को क्या बोल देंगे? ही बोल देंगे। और नहीं में आ जाएगा नॉट, और दूध में क्या आ जाएगा? मिल्क। मिल्क कहाँ जाएगा? आगे। तो ही, बोलो बोलो, ही क्या क्या लिखूं? ही। कॉपी में क्या लिखा है आपने? कॉपी में क्या लिखा है? बना लिया आंसर कि नहीं बनाया? कि मैं बताओ, चालू करूं? आप कैसे बताओगे? आप तो बता ही नहीं पाओगे क्योंकि क्लास रिकॉर्डेड है। ही, वह क्या, पीने को क्या बोलते हैं? दोबारा बोलो, मन मन में बोलो। पीने को क्या बोलते हैं? ड्रिंक। अब क्या, कौन सी फॉर्म आएगी यहाँ? फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी कि थर्ड फॉर्म आएगी? बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ING नहीं आएगी। अभी हो सकता है आपको सर आगे वाली क्लास में कंटिन्यूस करा रहे हो तो उसमें ING आती है, लेकिन कल मैंने आपको क्या बताया था? इसमें कौन सी आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES। तो ही, ओहो एक सेकंड रुकिए, इसमें मैं अपने इंक डाल लेता हूँ। इंक सारा समाप्त हो गई है, जब तक आप इसको बनाइए। हाँ जी, तो बताइए क्या बनाया आपने? वह दूध नहीं पीता है। ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क। अरे पैर में लग गई मेरे। ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क, ये हो गया आपका नेगेटिव वाला। ठीक है, और एक और बनाइए। राधा बाजार नहीं जाती
इसमें आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये मार्कर वाला है ना, राधा बाजार नहीं जाती है, इसको बनाइए, क्या होगा बताइए। राधा का तो मैं लिख देता हूँ RADHA। अब आगे का आप थोड़ा लिखिए, थोड़ा प्रयास कीजिए जिससे आपका ये पूरा बन जाए, है कि नहीं। तो राधा बाजार नहीं जाती है, नेगेटिव में क्या आएगा, राधा के बाद सब्जेक्ट के बाद डज नॉट गो टू मार्केट। ये हो गया ना आपका, ये 2 एग्जाम्पल हो गए आपके किसके। अगर आप इनको कॉपियों में उतारना चाहते हैं तो कॉपी में उतार लीजिए जल्दी जल्दी, 10-12 सेकंड में, 15 सेकंड में। ऊपर वाला तो आपने अब तक कर लिया होगा, अब नीचे वाला राधा बाजार नहीं जाती है, राधा डज नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। अब इसके बाद हमारा कौन सा है, इंटेरोगेटिव। आज की क्लास अब चालू होती है आपकी इंटेरोगेटिव से, नए टॉपिक से, है ना। तो इंटेरोगेटिव हेडिंग डालो, इंटेरोगेटिव कौन से, प्रश्न वाचक जो होते हैं, ठीक है, जिनमें अंत में कौन सा आ जाता है, कॉमा आ जाता है। अब इंटेरोगेटिव होते हैं आपके 2 टाइप्स के, एक तो होता है WH वर्ड्स से चालू होते हैं और एक हेल्पिंग वर्ब से चालू होते हैं, ठीक है। एक हेल्पिंग वर्ब से कैसे आ गया, मान लो इसमें कोई डज, DOES, डज या डू से हो गए चालू, ठीक है। और या कौन से हो गए, WH वर्ड्स। WH वर्ड्स कौन कौन से होते हैं साहब, हु, विच, WHICH, हाउ, when, where, इनसे चालू हो जाते हैं। और भी है whom। तो ये वाली जो हु, विच, हाउ, कैसे, when मतलब कब, where मतलब कहाँ, हु मतलब कौन सा, ये मतलब विच मतलब कौन सा है, कौन सी, हु मतलब कौन, ये सारे जो हो गए आपके किससे हो गए, WH वर्ड से चालू हो गए। और हेल्पिंग वर्ब से जो चालू हो जाते हैं उन्हें डू या डस से चालू होते हैं, ठीक है। इनके कुछ एग्जाम्पल पहले आपको लिखा देते हैं, इसका फॉर्मूला, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, डू या डस, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा etc, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, डू या डस से चालू होंगे, उसके बाद आएगी आपकी सब्जेक्ट आएगी, फिर क्या आएगा, वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर एक्सेट्रा आएगा। ये किसका है, ये इसका है जिससे हेल्पिंग वर्ब से जो चालू होते हैं। और किस में चालू होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में कौन सा आप पढ़ रहे हैं, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं, इसमें प्रश्नवाचक आता है, इसमें प्रश्न आते हैं, ठीक है। जो WH से चालू होते हैं या हेल्पिंग वर्ब से चालू होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब से जो चालू होते हैं उनका फॉर्मूला क्या है, डू या डज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा, ठीक है। और जो WH वर्ड से चालू होते हैं उसमें क्या होगा, उसमें आगे WH से चालू हो जाएगा, पहले हु आ जाएगा या विच आ जाएगा या हाउ आ जाएगा, तो यहाँ WH वर्ड से लगा देंगे और बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, है ना। कितना सिंपल। तो आपको पहले कौन सा याद करना है, हेल्पिंग वर्ब वाला। इसमें पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। फिर कौन सा क्या आता है, फिर इसमें सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आता है, फिर उसमें वर्ब आती है कि नहीं। बताओ इसमें कौन वर्ब कौन सी आएगी, सेम वर्ब आएगी। पूरे इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा कि नहीं। अब जल्दी जल्दी से आपका खत्म होने वाला है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस चालू करेंगे हम, है कि नहीं। अब मैं इसको इरेज कर दूं तो आपको थोड़े एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करा देते हैं, जिससे आपको क्या होगा, ये थोड़े और कंटेस्ट हो जाएंगे। इस फॉर्मूला का यूज़ कैसे होगा वो आपको आ जाएगा। तो बताइए, मिटा दूँ, चलो हम मिटा देते हैं इसको, इंटेरोगेटिव लिखा रहने देते हैं। हेल्पिंग वर्ब वाले और WH वर्ड वाले, हेल्पिंग वर्ब वाले से चालू होगा उसमें आगे क्या आएगा, डू या डज आएगा। और WH वर्ड से जो चालू होंगे उसमें क्या आएगा, विच, व्हेन, हाउ, वेयर, ये सारे वर्ड्स WH वाले में आएंगे। तो इसका पहले हम फॉर्मूला यही दोबारा लिख लेते हैं, जिससे क्या होगा, आप आसानी से बना पाओगे। कौन से, हेल्पिंग वर्ब वाला। हेल्पिंग वर्ब वाले का फॉर्मूला क्या है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी एक्सेप्ट। ठीक है, अगर आप इसको अपनी कॉपी में फिर से उतारना चाहते हैं तो कॉपी में उतार लीजिए। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। लिख लिया भाई। अब इसका एग्जाम्पल दें आपको, बताइए। लिख लिया हो तो एग्जाम्पल करें चालू। इसका एक एग्जाम्पल लो, इसमें थोड़ी इशू हो मार्कर। क्या मम्मी खाना बनाती हैं? क्वेश्चन मार्क आ गया। तो क्या मम्मी खाना बनाती हैं? चलिए इसको चालू किए, फॉर्मूला लगाइए। डू या डस पहले इसमें देख लेना है, डू किसके लिए आएगा, डस किसके लिए आएगा। फिर सब्जेक्ट इसमें क्या है, मम्मी है। हेल्पिंग वर्ब, वर्ब कौन सी है, खाना बनाना। बनाने को क्या बोलते हैं, कुक। यहाँ मेक नहीं आएगा, याद रखना। आप कोई स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हो जो मेक आएगा, तो यहाँ खाना बनाने को क्या बोलते हैं, कुक। ठीक है, कुक फूड। अब बना दीजिए आप फॉर्मूला में, जैसे जैसे फॉर्मूला है वैसे वैसे इसको अरेंज कर दीजिए। चलिए चलिए चालू करिए, जल्दी चालू करिए कॉपी में अपनी में। क्या मम्मी खाना बनाती है, चालू करिए जल्दी जल्दी। चलिए, क्या मम्मी खाना बनाती हैं? बना लिया कि नहीं बनाया? अरे ये तो परमानेंट मार्कर आ गया मेरे पास गलती से। चलिए चालू करिए। क्या मम्मी खाना बनाती हैं? बना लिया कि नहीं बनाया, बोलो। बना लिया कि नहीं बनाया? क्या मम्मी खाना बनाती हैं? इसका चलो मैं बोल देता हूँ, आप जब तक लिख लीजिए। क्या मम्मी खाना बनाती हैं? डज मम्मी कुक फूड? ये बनाया है, डज मम्मी कुक फूड। क्या मम्मी खाना बनाती हैं? डज मम्मी कुक फूड। चलें आगे। एक और एग्जांपल लिखिए, आप खुद लिखिए, मैं बोल रहा हूँ। क्या वे रोज नहाते हैं? अब तो सर्दी आ रही है, अब तो हम वैसे ही नहीं नहाते। क्यों भाई बच्चों, नहाते हो? नहीं नहाते। क्या मम्मी खाना बनाती हैं? शिट। क्या मम्मी खाना बनाती हैं? इसका लिख लेते हैं, डज मम्मी कुक फूड। हो गया। एक और दिया था क्या मैंने आपको, बोलो क्या दिया था उस। क्या वे रोज नहाते हैं, ये दिया था। क्या वे, ये तो नहीं, ये तो WH वाला है। मैंने आपको कौन सा दिया था, चलो यही कर लेते हैं। क्या वे रोज नहाते हैं, बोलो क्या वे रोज नहाते हैं। डू दे बाथ डेली, डू दे बाथ डेली। क्या वे रोज नहाते हैं। तो ये इंटेरोगेटिव वाले हो गए, प्रश्नवाचक वाले हो गए कि नहीं हो गए। इसके बाद आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जिसमें दोनों के दोनों आते हैं। और लेकिन अभी आपका एक और रह गया, कौन सा, WH वाले। WH वाले में क्या होगा, सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगी, इसके आगे हल्की सी एक और लाइन आ जाएगी जिसमें क्या है, WH, ओनली WH। WH के बाद क्या होगा, डू या डज आ जाएगा फॉर्मूले में।
डब्ल्यू एच प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस एक्सेट्रा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये सिर्फ डब्ल्यू एच जुड़ जाएगा। डब्ल्यू एच में कौन सा बताया था मैंने? हु, विच, व्हेन, वेयर, whom, who, which, when, where, whom, ये सारे आ जाएंगे। हाउ, ये सारे वर्ड आ जाएंगे जिनसे चालू होते हैं ना डब्ल्यू एच वर्ड्स, जिसमें आगे हु, विच, व्हेन, वेयर, हुम, हाउ ये सारे शब्द आते हैं, उसमें कौन सा कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके डब्ल्यू एच वाले। अब इनके एक दो एग्जाम्पल आप देख लीजिए। इनके एक दो एग्जाम्पल क्या होंगे? सोनू बाजार कब जाता है? एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप। सोनू बाजार कब जाता है? बनाइए इसको, सोनू बाजार कब जाता है। इसमें आ गया भाई कब। सबसे पहले क्या देखोगे आप पूरे टेंस, पूरे वाक्य में ताहती आते हैं, तो कौन सा हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद कब क्या देखो? सोनू बाजार कब जाता है। कब का हो गया? कब का मतलब हो गया प्रश्नवाचक हो गया। कब कब आता है? जब प्रश्न होता है। तो प्रश्नवाचक में कौन सा हो गया? डब्ल्यू एच वर्ड वाला हो गया। ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड वाला हो गया। तो क्या लिखोगे आप? वैन। डब्ल्यू एच में कब, वैन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैन बोलते हैं। वैन के आगे क्या आएगा? अब यहाँ क्या लिख रहा है फॉर्मूले में? डू आएगा या डज आएगा? बताओ। ही, शी, इट, नेम के साथ क्या आता है? डू आता है या डज आता है? कल मैंने पूरी क्लास इसमें बताई थी, डू आता है या डज आता है, डू आता है या डज आता है। बताओ क्या आएगा? सोनू के साथ क्या आएगा? नेम है, नेम सोनू के साथ क्या आएगा? डज आएगा। व्हेन डज सोनू, व्हेन डज सोनू, तो व्हेन डज सोनू। अब बताओ क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने को क्या बोलते हैं? वो व्हेन डज सोनू गो टू मार्केट। हो गया भाई, ऐसा सिंपल है। लिख लीजिए आप, व्हेन डज सोनू गो टू मार्केट। तो सोनू बाजार कब जाता है? तो व्हेन, डब्ल्यू एच वर्ड से चालू हो रहा है तो व्हेन। उसके बाद क्या देखेंगे हम? डू या डज। डू या डज भी हम कब देखेंगे? जब ही, शी, इट या कोई नेम होगा तो क्या आएगा आपका? डज आएगा। और उसके बाद नहीं तो कौन सा आएगा? आई वी के साथ डू आएगा। ठीक है, लिख लीजिए आप इसको, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। उसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल करेंगे। अब बताओ दूसरा एग्जाम्पल। आप क्या चाहते हैं? हम पढ़ना चाहते हैं। जब तक पढ़ना चाहते हैं जब तक इंग्लिश ग्रामर नहीं आ जाए, है कि नहीं? और कौन पढ़ा रहा है आपको? सर ही पढ़ा रहे हैं, सीधी सी बात है। आप क्या चाहते हैं, आपको क्या बोलते हैं? चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ, आप अरेंज करने का काम करना है इस बार। ठीक है, आपको बोलते हैं यू, क्या को बोलते हैं? वॉट, चाहने को बोलते हैं वांट। है तो भाई है ये, है कि नहीं? तो अब इसमें आपको एक दो चीज़ ऐड करनी है। क्या ऐड करनी है? सिर्फ डू या डज ऐड करना है कि नहीं? सब्जेक्ट भी है आपके पास, बोलो, वर्ब भी है आपके पास, डब्ल्यू एच वर्ड भी है आपके पास। और क्या चाहिए बताओ? और कुछ चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए तो लिख दीजिए आप वॉट। अब यू है, यू लिख देते हैं हम पहले। यू के साथ क्या आएगा? आई वी यू दे। यू के साथ क्या आएगा? व्हाट डू यू वांट। ठीक है, व्हाट डू यू वांट हो गया। सीधा सा एग्जांपल है, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ आ गया ये वांट हमारा, ये तो हो गया, ये तो कंप्लीट हो गया। अब मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि वांट की आपको वर्ब याद करिए। मैंने आपको बोला था जब तक आपको वर्ब याद नहीं होंगी आपसे कोई भी सेंटेंस नहीं बनाया जाएगा। तो वांट की फर्स्ट फॉर्म क्या है? वांट, सेकंड फॉर्म वांटेड और थर्ड फॉर्म वांटेड। मैंने कल बताया था बहुत सारी
जो वर्ब्स हैं उसमें सेकंड फॉर्म और उसकी थर्ड फॉर्म अधिकतर में सेम पाई जाती है, अधिकतर में, पर कुछ में अलग भी पाई जाती है। तो उन अलग को भी याद करना है आपको, सेम वाली भी याद करनी है। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी वांट, सेकंड वांटेड और थर्ड भी वांटेड हो गई। ठीक है, एक और एग्जांपल दे दूं आपको। ये वाला एग्जांपल आपको करना है पूरा, मैं 1 मिनट दूंगा आपको, गिन के 1 मिनट। ठीक है, ये लिख लिए होंगे वैसे तो आपने कॉपी में, क्योंकि आप एग्जाम्पल कर ही रहे हो। चलो आपको एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। एक और एग्जाम्पल क्या देते हैं हम आपको, आप किससे मिलना चाहते हैं। एग्जाम्पल, आप किससे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मिलना चाहते। अब मैं आपको जो स्पेलिंग नहीं आएगी वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, आप किससे मिलना चाहते हैं बताओ, आपको किससे मिलना चाहते हैं। मिलने को क्या बोलते हैं हम, मीट। ठीक है, चाहने को क्या बोलते हैं, वांट। बस आपको और किससे को तो आपको पता ही होगा कि नहीं पता। पहले आप थोड़ा सा 1 मिनट दूंगा मैं, जिन बच्चों को आता है वो बनाइए, उसके बाद मैं हुई तो मैं आपको सिखा दूंगा इसको कैसे बनाते हैं। चलिए लिखिए, आप किससे मिलना चाहते हैं, बनाइए। मिलने को बोलते हैं मीट, चाहने को बोलते हैं व्हाट, आपको बोलते हैं यू। चलो मैं किससे को बता देता हूँ, किससे को बोलते हैं WHOM, होम। ठीक है, अब अरेंज तो आप कर दोगे, आपने इतने सारे, मैंने कल से कम 25 एग्जाम्पल आपको करा दिए। अरेंज तो आप कर लोगे, इतना तो आपको आना चाहिए कि आप इंटेरोगेटिव में अब इसको आप अरेंज कर पाओ। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, WH फॉर होम, WHOM, और आप यू आ गया। अब यू के साथ क्या आएगा, whom do you want to meet, ये हो गया whom do you want to meet। सीधा सा एग्जांपल हो गया, whom do you want to meet, आप किससे मिलना चाहते हैं। सबसे पहले आ गया WH वर्ड्स, फिर आ गया डू या डज, फिर आ गया सब्जेक्ट जो कि है यू, वर्ब आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वांट टू मीट, मिलना चाहते हैं। सीधी सी बात हो गई आपकी, तो आपका ये इंटरोगेटिव भी हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। एक दिन हम क्या करेंगे आपकी, कुछ दिन बाद, अभी नहीं, हमारा एक क्राइटेरिया, यूट्यूब का क्राइटेरिया जब पूरा हो जाएगा उसके बाद हम आपकी लाइव क्लासेस लिया करेंगे। लाइव क्लास शाम को लगभग 6:30 या 7 बजे से फिर 1 घंटे की आपकी डेली लाइव क्लास लिया करेंगे। आपने लिख लिया कि नहीं लिख लिया, तो जब आपका क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, क्राइटेरिया पूरा कब होगा, कम से कम हमारे 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे स्कूल के चैनल पे, जब 100 हो जाएंगे। अभी कितने हैं, अभी लगभग 50 के आसपास है। तो जब आप उसको सब्सक्राइब कर दोगे, SUBSCRIBED, जब आपके सब्सक्राइब में BED लिखा आ जाएगा, सब्सक्राइब्ड हो जाएगा, जब आपके धीरे धीरे 100 हो जाएंगे, उसके बाद हम क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा, जब हम आपकी लाइव क्लास लिया करेंगे। तो अभी हम अब आपकी लाइव क्लास नहीं ले सकते, इसलिए आपको रिकॉर्डेड है। तो जल्दी जल्दी आप सब्सक्राइब करोगे तो हमारा भी काम चलेगा, जिससे हम आपकी लाइव क्लास लेंगे। फिर हम आपको उसे कांटेक्ट किया करेंगे, आप कमेंट किया करोगे तो मैं आपको यहाँ बताया करूँगा आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। एक मोबाइल मेरे हाथ में रहेगा या मैं आप पे स्क्रीन लगा लूँगा, जिससे मैं आपको यहाँ देख भी पाऊँगा। ठीक है, तो इसके बाद अब कौन से चालू करते हैं, इसके बाद हम दूसरा चालू करते हैं। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात आ गई, साथ में कौन सा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, कि वो भाई साहब प्रश्न वाला भी होगा, उसको नेगेटिव भी होगा, नकारात्मक होगा। अब इंटेरोगेटिव यहीं लगा दूं प्लस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ, NEGATI, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, है कि नहीं। अब बताओ मजा आ रहा है, पहले तो ये बताओ कमेंट करके कि आप क्लास ले भी रहे हो कि नहीं ले रहे हो। इंटेरोगेटिव नेगेटिव आ गया, कौन सा चल रहा है हमारा, प्रेजेंट चल रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया। अब आप क्लास ले भी रहे हो कि नहीं ले रहे हो, ये बस संतुष्टि को मैं बोल रहा हूँ, और जब पढ़ रहे हो बोलो भाई। चलिए अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं, सीधे F लिख दूँ, FO लिख देता हूँ। ठीक है, पूरा फॉर्मूला की स्पेलिंग लिखूंगा कि बहुत सारे फॉर्मूला आएंगे, तो अब आप समझ जाओ।
इंटेरोगेटिव नेगेटिव का एफ मतलब फॉर्मूला, ठीक है। बोलो अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में क्या आएगा पहले बोलो, जो डू या डस से चालू होंगे, प्लस फिर क्या आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ये आपका मेनली पूरा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो चालू होंगे डू या डस से, फिर आ जाएगी आपकी सब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। पूरे प्रेजेंट में क्या याद रखना है, वर्ब की कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस आएगा ऑब्जेक्ट आएगा। है कि नहीं, यही है कि नहीं, बताओ जल्दी जल्दी से, यही है कि नहीं है, यही है ना। चलिए पहला एक धमाकेदार क्वेश्चन एग्जाम्पल ले लेते हैं, हल्का सा कठिन होगा क्योंकि अब आप छोटे छोटे एग्जाम्पल पे नहीं टिके रह सकते, आपको थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल भी दे करना पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल देते हैं, क्या आप देश से प्यार नहीं करते, बताइए क्या आप देश से प्यार नहीं करते हो कि नहीं करते हो, बताइए बोलो। क्या आप देश से, चलो कौन से देश से, अपना तो लिख देते हैं इसके आगे, क्या आप अपने देश से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। चलो इसको बनाइए, जब तक मैं आपको देखता हूँ आपको कैसा दिख रहा है इसमें। क्या आप अपने देश से प्यार नहीं करते, ठीक दिख रहा है वैसे तो। इसको थोड़ा और डार्क करते हैं, कल मार्कर एक अच्छा वाला लाएंगे, 2-3 कलर के मार्कर लेके आएंगे कल, उससे हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ने में और भी मज़ा आएगा। तो बनाइए इसको, क्या आप अपने देश से प्यार नहीं करते, ध्यान रखना। और एक और चीज़ मैं बता दूं, इसको आप डू या डज को एक साथ नीचे भी लिख सकते हो, पहले सब्जेक्ट से पहले इसको डोंट या डजंट। तो आप इसको पहले कैसे लिखते हो, पहले आप ये कर लीजिए, आप क्या डू यू नॉट, क्या आ गया, इंटेरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब से चालू हो गया, सब्जेक्ट आ गई, नॉट आ गया, डू आ गया, सब्जेक्ट आ गई, नॉट आ गया, वर्ब आएगी। अब वर्ब कौन सी है इसमें, आपकी कि देश से है कि प्यार है, बोलो। डू यू नॉट लव योर कंट्री, डू यू नॉट लव योर कंट्री, यही आएगा ना, बताइए। हल्का सा बढ़ा दिया है, पहला एग्जाम्पल है। अब धीरे धीरे हम आपको थोड़े लंबे लंबे एग्जाम्पल देंगे जिससे आपको इनकी आदत हो जाएगी, ठीक है। डू यू नॉट लव योर कंट्री, तो इसका एक और मैं कर सकता हूँ कि डू को, डू प्लस नॉट को क्या लिख सकते हैं हम, डू प्लस नॉट को लिख सकते हैं DONT, डोंट। और DOES डज प्लस नॉट को क्या लिख सकते हैं, डज नॉट लिख सकते हैं, है कि नहीं। डू प्लस नॉट को डोंट एंड डज प्लस नॉट को डजंट लिख सकते हैं। तो हम इसको एक और तरीके से नीचे कैसे लिख सकते हैं, DONT डोंट यू। अब ए नॉट तो चला गया आगे, इसके साथ मिक्स हो गया, तो लव योर कंट्री। TRY, डोंट यू लव योर कंट्री, हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो बोलो बोलो। अब मैं आपको ऊपर एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जब तक आप नीचे से लिखना चाहिए तो नीचे से लिख लीजिए। लिख लीजिए, क्या तुम चाय नहीं पीती हो, चलो चालू करो। क्या तुम चाय नहीं पीती हो, क्या तुम
चाय नहीं पीती हो। लिखो जल्दी करो। क्या तुम चाय नहीं पीती हो? पहले कॉपी में करके देखा करो, नहीं हो जाता है तो मैं आपको समझाने के लिए हूँ। जल्दी जल्दी करो। क्या तुम चाय नहीं पीती हो? तुमको क्या बोलते हैं? यू। बोलो। चाय को क्या बोलते हैं? टी। नहीं में क्या आ जाएगा? नॉट। पीने को क्या बोलते हैं? ड्रिंक। DRINK। ठीक है। ड्रिंक, ड्रंक, ट्रंक। सेकंड फॉर्म कैसे? ड्रंक। और थर्ड फॉर्म ट्रंक। सेम आ गई, ड्रिंक, ड्रंक, ट्रंक। चलो चलो बनाओ। यू के साथ क्या आएगा? मैं बना देता हूँ। डू यू नॉट ड्रिंक टी। आ गया ना? डू यू नॉट या डोंट यू ड्रिंक टी। सीधा सा एग्जांपल हो गया। डोंट यू ड्रिंक टी। क्या तुम चाय नहीं पीती हो? या क्या तुम चाय नहीं पीते हो? सीधा सा एग्जांपल है, इंटरोगेटिव नेगेटिव। मैंने आपको कितने एग्जांपल करा दिए? 2 एग्जांपल करा दिए। आपको मैं 2 एग्जांपल और करा देता हूँ, जिससे हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम चालू करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद कौन सा चालू हो जाएगा? हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस चालू हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है ना? बताओ, मैं गलत तो नहीं चल रहा? बताओ, पढ़ाई मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो जल्दी जल्दी बोलो, फिर मैं क्लास में आके पूछूंगा आपसे। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। चलो 3 ही कर लेते हैं ना, फिर आप थोड़े कहोगे ज़्यादा हो जाओगे, सर बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हो, है कि नहीं? मिटा दूँ ये? लिख लिया? क्या तुम चाय नहीं पीती हो? डोंट यू ड्रिंक टी या डू यू नॉट ड्रिंक टी। हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। इरेज कर दूँ? ओके, मैं इरेज कर देता हूँ। ये लो, इरेज कर दी। हाँ, अगर आप पीछे रह जाते हो तो थोड़ा वीडियो को थोड़ा बैक कर लिया करो। डबल टैप करोगे ना तो बैक हो जाएगा। बैक करके आप दोबारा भी इसको देख सकते हो। सही नहीं समझ में आया दोबारा देख लो, 5 बार देख लो, 10 बार देख लो। अब तो भाई हम बार बार दे सकते हो ना, क्योंकि स्कूल से आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है 2 बार देखने की, 5 बार देखने की, 10 बार देखने की, है कि नहीं? ये लो, अब हम तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या मैं नहीं खाना नहीं खाती हूँ? क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ? क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ? बनाइए इसको, जल्दी जल्दी बनाइए। पर देखो, चीटिंग नहीं करनी है आपको। बगल में बड़ा भाई बैठा है, बड़ा बहन बैठी है, बड़ी बहन बैठी है, उससे पूछते जाओ दीदी बताओ इसका क्या आंसर होगा, फिर आप करने लगो। इससे कोई सेंस नहीं रह जाएगा, आपकी पढ़ाई का सेंस नहीं रह जाएगा। तो चालू करिए। क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ? बनाइए। तो आई को क्या बोलते हैं? मैं को क्या बोलते हैं? आई। आई के साथ क्या आएगा? बोलो, डू लगाऊं या डज लगाऊं? बोलो, क्या लिखूं यहाँ इसके नीचे में? डू आई नॉट ईट फूड। खाने को क्या बोलते हैं? फूड। ईट बोलते हैं। क्या मैं खाना नहीं खाता? ओ, क्या खाना लिख दे क्या? नहीं खाता हूँ। बोलो, सही है। डू आई नॉट ईट फूड, या इसका क्या होगा? आपने मैंने बताया था, डू प्लस नॉट डोंट, डज प्लस नॉट डजंट। तो कुछ बच्चों ने हो सकता है ये भी बनाया हो, मैं आशा तो यही करता हूँ आपसे। क्या बहुत समझदार हो, जल्दी जल्दी आप सारे क्वेश्चन बना देते हो। डोंट आई ईट फूड, ये बनाया होगा। बताइए, ये बनाया कि नहीं बनाया? बताइए। डोंट आई ईट फूड ही बनाया है कि कुछ और बना दिया है? जल्दी जल्दी बोलिए। चलिए, आपने ये बना लिया है तो अब अगले चलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? मैं भी कर रहा था, क्योंकि इसमें भी क्या है, देखो टाइम हो गया है। टाइम, पढ़ाने का टाइम खत्म नहीं हुआ है, पढ़ाने का टाइम तो अभी जारी है। अभी टाइम किस चीज़ का हुआ है? टाइम हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे आने का। अब आप सारी चीज़ें भूल जाइए,
दिमाग को शांत कर लीजिए। अब आप आ गए हो एक स्टेप से दूसरे स्टेप से, सिंपल से आप आ गए हो कंटिन्यूस में, ठीक है। तो पहले हेडिंग डाल देते हैं। प्रेजेंट CONTINIOUS, कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो सबसे पहले इसकी एक परिभाषा देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो वो कौन से कहलाते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस कहलाते हैं। तो रहा है, रही है किन शब्दों में आते हैं? थोड़ा बताइए, दिमाग लगाइए। वह बाजार जा रही है, वह स्कूल जा रही है, वह नाच रही है, वो बाजार जा रहे हैं, हम मूवी देखने जा रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। मतलब वो कार्य चल रहा है, मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ वो कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस है। सीधी सी डेफिनेशन आपको दे दी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूस इन वाक्यों के अंत में क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। कौन से कहलाते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस कहलाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस, PC, सीधी शॉर्ट फॉर्म में कर दिया आपने, क्या कहलाते हैं? PC, प्रेजेंट कंटिन्यूस कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। बताओ, सीधी सी बात है कि नहीं? आ रहा होगा खूब समझ में। रट लो, चीज़ों को याद कर लो, आपको दोबारा अगले साल पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, है कि नहीं? अब इसका फॉर्मूला क्या है बताओ। सब्जेक्ट तो भाई इसमें भी है, कर्ता तो होगा ही कि नहीं होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। इसी चीज़ का तो सर हम इंतज़ार कर रहे थे बहुत देर से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। मज़ा भी आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस को बनाने में भी बहुत मज़ा आता है। इंडेफिनेट में तो नहीं आता होगा। मुझे वास्तव में कौन सा पसंद आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, इनमें बहुत मज़ा आता है। इनमें ING लग जाता है ना, कि ING प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओहो, आपके मज़े के चक्कर में एक चीज़ रह गई ना हमसे, ING के चक्कर में। पता नहीं, बहुत एक्साइटेड था इसको पढ़ाने के लिए। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, कोष्टक में लिख देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब या एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब, ये ध्यान देने वाली बात आ गई भाई, इसमें हेल्पिंग वर्ब। अब तक तो आप दो ही पढ़ रहे थे, डू ये पढ़ लो या डज पढ़ लो, और ही सी इट दे पढ़ लेते, आई वी यू दे। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है कि इसमें क्या कर दिया है, इसमें आई को अलग निकाल दिया है भाई, पूरा अलग निकाल दिया। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, इज, एम और आर, तीन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। अब तीन वो हेल्पिंग वर्ब कैसे कैसे यूज़ होती हैं, चलिए देख लेते हैं। हो सकता है ये वाली क्लास आपकी थोड़ी लंबी हो जाए, तो आपको देखनी है क्लास पूरी है, ऐसा नहीं कि आधी आधी क्लास छोड़ जाऊँ। तो या हो सकता है मैं इसको पार्ट में बना दूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, क्लास 1 एंड क्लास 2, है कि नहीं। तो हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब कैसे कैसे यूज़ होगी। इसमें होगा आई और ही, शी, इट, या कोई नेम आ गया, राजू, पाजू, आजू, काजू, ठीक है, ये शीट नेम। और अब आई तो हट गया, पहले क्या था, आई वी यू दे, अब क्या रह गया, वी यू एंड दे। अब आप ऐसा करिए, आप उसको कॉपी में उतारिए, ऐसे शॉर्ट में उतारना जिससे आपको याद रहे, ठीक है। तो अब आई, पहले मैंने क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी आएंगी, यहाँ लिख देता हूँ पहले। हेल्पिंग वर्ब इज, एम एंड आर, तीन हेल्पिंग वर्ब आएंगे इसमें, इज, एम और आर आएंगे, ठीक है। आई में क्या आएगा, आई के साथ आएगा एम। ही, शी, इट या कोई नेम, नेम के साथ क्या आएगा, इज आएगा भाई। कौन सा आएगा, इज आएगा, ठीक है। और वी यू दे के साथ क्या आएगा, आर आएगा। तीसरी कौन सी हो गई, आर हो गई, ठीक है। तीन हेल्पिंग वर्ब इस तरह से यूज होंगी इसमें, आई
के साथ एम आएगा, ही शी इट या नेम के साथ इज आएगा, वी यू दे के साथ क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आई एन जी हो गया भाई साहब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी हो गया। तो इसमें जब 2-3 चीज़ें आती हैं ना, जब पढ़ने में और जब पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। मक्खी मान जा, बता रहा हूँ मैं, पढ़ा रहा हूँ। हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एम, आई के साथ एम आ गया, ही शी इट या नेम के साथ इज आ गया, और वी यू दे के साथ लगता है मक्खी पढ़ के ही मानेगी आज, ये टेंस सीख के मानेगी तुम्हारी तरह। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हो गया। अब ये कौन सा चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहिए, रहिए आदि शब्द आते हैं उन्हें कौन सा कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में कौन सा होता है, इज, एम और आर आता है। याद रख लेना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम और आर आता है। इज किसके साथ आता है, ही शी इट या कोई नेम के साथ क्या आता है, इज आता है। वी यू दे के साथ आर आता है, और आई के साथ एम आता है। बस ये ही पूरा इसका फॉर्मूला है, सूत्र है। अब हम चलिए चालू करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। तो इसको मैं लिखा लेने जरूर छोड़ देता हूँ। इज, एम और आर मैंने यहाँ लिख ही दिए हैं। इसको कॉपी में आप लिखना चाहो तो मैं आपको आधा मिनट देता हूँ, चलो लिख लीजिए। लिखो लिखो जल्दी लिखो। लिख लिया कि नहीं लिखा? वैसे अपने घर पे बोल देना कि सर, पापा, मम्मी, या हमारी क्लास चलती है देखो, तो हमें पढ़ने के लिए मोबाइल दे दो। ऐसा नहीं कि हमें रील देखने के लिए दे दो, उनको दिखा दो कि सर कि पापा हम देखो हम क्लास ले रहे हैं, मम्मी हम देखो क्लास ले रहे हैं, हमारी स्कूल से क्लास चल रही हैं, तो हमें मोबाइल दे दो। और किसी काम के लिए तो रील्स वील्स में देखो, इससे अच्छा तुम पढ़ ही लो क्लास का। स्कूल का पढ़ने में वैसे मज़ा बहुत आता है। अब जैसे मान लीजिए तुम्हें आज दूसरा दिन है पढ़ने के लिए, है ना, दूसरा दिन है ना, तो आपको आज थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा, कल आपको बोरियत लग रही होगी, आप 5 दिन बाद और पढ़ोगे ना तो आपको और भी इंटरेस्ट आएगा। वैसे आपने अब लिख लिया होगा, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे आपसे, फिर आप बात नहीं हो जाओगे, आप बात ज़्यादा करोगे और काम कम करोगे। हमें क्या चाहिए, काम ज़्यादा बात कम, जब ही हमारा काम चलेगा, है कि नहीं। सबसे छोटे एग्जाम्पल हम स्कूल से ही चालू करेंगे। हम स्कूल के ज़्यादा एग्जाम्पल क्यों लेते हैं, क्योंकि आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, है ना। यहाँ देखो, दिव्या स्कूल जा रही है। दिव्या स्कूल जा रही है। अब आपका नाम किसी का दिव्या होगा तो ये वाला एग्जाम्पल कर लो। राम, श्याम, मोहन, सोहन, टिंटू, मिंटू के कराएंगे हम, चिंटू, मिंटू के। ठीक है, तो कौन सा हो गया, DIVYA। अब देखो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या बताया था, क्या आएगा, बोलो। ही, शी, इट या कोई नेम के साथ क्या आएगा, इज आएगा। आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा। और वी यू दे के साथ क्या आएगा, आर आएगा। तो दिव्या इज। फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जानने को क्या बोलते हैं, जानने को बोलते हैं हम गो, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। दिव्या इज गोइंग टू स्कूल, SCHOOL। स्कूल कौन सा, संस्कार वैली इंग्लिश स्कूल या सेकेंडरी स्कूल, इस स्कूल में जा रहे हैं। कौन सी, दिव्या इज गोइंग टू स्कूल। या इसको कर लो, ये हो गया, दिव्या इज गोइंग टू स्कूल। कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है। कौन सा स्कूल जा रही है, संस्कार वैली में जा रही है भाई। ये कहाँ पे है, अपने डीग में है। ठीक है, सेकंड कौन सा हो गया, करूँ, चलो एक एग्जाम्पल देखता हूँ जब तक आप इसको लिख लो। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, हम नाच रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम नाच रहे हैं। तो कैसे नाच रहे हैं, तो बनाओ, हमको क्या बोलते हैं, वी। दिख रहा है हमको, वी। और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी बताओ, इज लगाऊं, एम लगाऊं, आर लगाऊं, क्या लगाऊं, वी आर। नाचने को क्या बोलते हैं, डांस, DANCE। तो वी आर फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वी आर डांसिंग। हम नाच रहे हैं, ज़्यादा भी नहीं नाचना है, अभी पढ़ने का समय है, पढ़ लो, नाच बाद में लेना।
ठीक है, तो हम नाच रहे हैं। 2 एग्जाम्पल हो गए। पहला एग्जाम्पल दिव्या इज गोइंग टू स्कूल और दूसरा वी आर डांसिंग। ठीक है, 2 एग्जाम्पल हो गए। एक और एग्जाम्पल देखो, आपका ऊपर वाला मिटा दूं, आपका फॉर्मूला तो मैं लिख लेने देता हूँ, ऊपर वाला मिटा देता हूँ। ठीक है भाई, बताओ मिटा दूं? वी आर, चलो दूसरा भी मिटा देते हैं। अरे बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, एक दिन तो आपकी क्लास लाइव लेंगे हम, जिसमें आपको एग्जाम्पल कराएंगे, धुआंधार एग्जाम्पल कराएंगे आपको। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिखिए कि बच्चे मन के सच्चे, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। लिखो भाई, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। बच्चे को क्या बोलते हैं? चिल्ड्रंस। बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। अभी बच्चे की जगह आप इसको लिख लो विद्यार्थी। थोड़ा मैं विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स, STUDENTS, स्टूडेंट्स। अब बताइए भाई क्या आएगा? अगर यहाँ देखो एक चीज़ सीख लो, अगर यहाँ सिंगल होता STUDENT स्टूडेंट और नीचे आ गया STUDENTS स्टूडेंट्स आ गया, 2 आ गए। स्टूडेंट हो गया और स्टूडेंट्स हो गया। स्टूडेंट कौन सा हो गया? सिंगुलर हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया? प्लूरल हो गया। सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे? सिंगुलर के साथ लगाएंगे हम इज। बहुत सारे हो गए, 2 पब्लिक, 10-15 पब्लिक हो गए, बहुत सारे हो गए। एक से भी 2 हो गए ना, तो आ जाएगा आर। सिंगल में कौन सा आ जाएगा? इज आ जाएगा। और आई के साथ क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। सिंगल में तो भाई राम, श्याम, मोहन, सोहन के साथ क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नेम है, और ही शीट नेम के साथ क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब क्या लगाओगे? एस आ गया। तो स्टूडेंट्स के बाद क्या आएगा? आर। स्टूडेंट्स आर। पढ़ने को क्या बोलते हैं? जो तुम काम कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं? पढ़ने को बोलते हैं READING, रीडिंग। फर्स्ट फॉर्म में ING आ गया। स्टूडेंट्स आर रीडिंग बुक। और मैं यहाँ लिख देता किताब, विद्यार्थी पुस्तकें पढ़ लेते, के लगा देता, क्या आता? बुक्स आ जाता, एस आ जाता। तो अभी हमने आपको एग्जाम्पल कौन सा दिया है? विदाउट एस वाला दिया है, ओनली सिंगल पुस्तक। तो स्टूडेंट्स आर रीडिंग बुक हो गया भाई, स्टूडेंट्स आर रीडिंग बुक। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसके मैंने आपको 3 एग्जाम्पल करा दिए। 3 एग्जाम्पल समझ में आए कि नहीं आए? वैसे तो मेरे साथ तो समझ में आ गए होंगे, क्योंकि बहुत सरल एग्जाम्पल दिए हैं। कल से आपको थोड़े बड़े एग्जाम्पल दिए जाएंगे, क्योंकि कल से आपको 3rd डे हो जाएगा। ठीक है, जब ये पूरा प्रेजेंट हो जाएगा ना, पूरा का पूरा प्रेजेंट हो जाएगा, जब आपको एक रिवीजन क्लास दी जाएगी, जिसमें आपको वो होगी लाइव, याद रखना, वो क्लास होगी लाइव, जिसमें सबसे पहले आपको देखा जाएगा कि मैं कौन कौन आ रहा है। सबसे पहले आपको कमेंट करवाऊंगा कि वो कौन से होंगे, कौन सी क्लास के बच्चे हैं वो हमारे। और ध्यान रखना, पूरे नाम की लिस्ट मेरे पास रहती है बच्चों की, आपको वो तो पता है, मैं चेक करता रहता हूँ। पूरे नाम की लिस्ट मेरे पास होती है, तो इसमें लाइव क्लास ली जाएगी आपकी जब। ठीक है, वो दिन दूर नहीं रहा कि लाइव क्लास चालू होने वाली है। जल्दी जल्दी से आप पूरे इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, हमारा वो 100 वाला क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम चालू करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना है, और कौन सा करना है, इसको पहले ऐड करना है, इसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। जैसे ही सब्सक्राइब कर दोगे, इसकी कौन सी फॉर्म हो जाएगी, सेकंड फॉर्म हो जाएगी, SUBSCRIBED, सब्सक्राइब लिखा जाएगा। और यहाँ पे भाई साहब एक लग रही होगी घंटी, कुछ ऐसे करके, इस घंटी पे वो दबा दोगे तो यहाँ टिक का निशान आ जाएगा कि यार सब्सक्राइब हो चुका है। ठीक है, इससे क्या होगा, ऐसे आपको पता लग जाएगा कि हमने वीडियो डाली है कि नहीं डाली। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने क्या पढ़ाया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव बढ़ाया, नेगेटिव के एग्जाम्पल्स कराए, इंटेरोगेटिव कराया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी कराया, और अब कौन सा करा दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस करा दिया। तो आज की क्लास आपकी यही समाप्त होती है। ठीक है बच्चों, अब कल हम आपको इसके आगे का पढ़ाएंगे, तो इसको ढंग से रिवीजन करना, एग्जाम्पल्स करना। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, टाटा बाय बाय। कल दोबारा मिलते हैं नई चीज़ के साथ। ओके, बाय बाय।